हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। यहाँ पर आपके सामने जो सिलेबस दिया गया वो क्लास 11th बायोलॉजी का है और यूनिट वाइज वेटेज इसमें दिया है। आपका जो पेपर होता है मैक्सिमम 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आप देख रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 5 यूनिट्स होती हैं। 5 यूनिट्स में इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिट फर्स्ट में जीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। यूनिट सेकंड पादप एवं जंतुओं का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल, 11 मार्क्स ये आती है। यूनिट थर्ड कोशिका संरचना एवं कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये 15 मार्क्स की है। इसका जो वेटेज है 15 मार्क्स है। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की 17 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्य की, इसको 2 पार्ट में ए और बी में डिवाइड किया है। तो ए पार्ट 10 मार्क्स का आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का बी पार्ट भी 10 मार्क्स का आता है। इस तरह से में प्रश्न पूछे जाते हैं 70 मार्क्स का। ये आपका पूरा टोटल पेपर होता है और 30 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट यूनिट पर। फर्स्ट यूनिट का नाम है, शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपका पीडीएफ या इमेज भी इस पर सेंड करूंगा। यूनिट फर्स्ट जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव जगत द लिविंग बर्ड्स, लिविंग वर्ल्ड में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका परिचय कि जीव जगत होता क्या है। हम पृथ्वी पर हम जहाँ भी देखते हैं जीवों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर जीवन बर्फीले पर्वत, महासागर, जंगल, मरुस्थल, मीठे झरने, गर्म पानी के झरने, खारे पानी की झीलों, ध्रुवों आदि लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। तो जीवन जो है इन सभी स्थानों पर पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के जीव समुदाय यहाँ पर रहते हैं, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता कहते हैं। विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस व अन्य सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि जीवन की विभिन्नता के व्यापक उदाहरण हैं। तो ये वेरिएशंस आपको पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं कि छोटे से कीट से लगा के बड़े एनिमल हों, चाहे प्लांट्स हों, टेरेस्ट्रियल हों, चाहे वो पानी में रहने वाले हों, सभी जगह अलग अलग प्रकार के अनुकूलन लिए हुए जीवधारी पाए जाते हैं, जिसे विविधता कहते हैं, जीव जगत में विविधता। नाउ नेक्स्ट है जीव विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन या बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता होगा, है ना। वी नो दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग बीइंग्स की स्टडी करे, जीवों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की सभी शाखाओं को, ऑल ब्रांचेस को सामूहिक रूप से जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों बायोस, BIOS, बायोस मीन्स लाइफ, जीवन, और लॉगस, लॉगोस मीन्स LOGOS, स्टडी, टू स्टडी, अध्ययन से है। तो दोनों शब्दों से मिलकर बना है। इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क। तो आपको हाईलाइट करना है, कई बार ऑब्जेक्ट आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। लेमार्क वैज्ञानिक ने, तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने सन 1802 में किया था। ठीक है, वैसे फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्तु को बोलते हैं, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी ब्रांचेज। वैसे तो अप्लाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में हमें समझते चलना है।
जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं, दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है इसको, बायोलॉजी को, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान एक ही बात होती है, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, एंड वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन, एनिमल की स्टडी करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान बॉटनी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों, प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। समस्त प्लांट, चाहे वो एक्वाटिक हों, टेरेस्ट्रियल हों, या जीरोफिटिक हों, हाइड्रोफिटिक हों, कोई भी प्लांट्स हों, उससे वनस्पति विज्ञान कहती है। तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द बॉटनी। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। याद रखना, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। और प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु, अभी आपको बताया था। तो थियोफ्रास्टस और अरस्तु बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब इसमें अगला नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, व्हाट इज लिविंग बीइंग्स, सजीव क्या हैं। सजीव हम किसे कहेंगे, निर्जीव किसे कहेंगे, सामान्य सा प्रश्न है ये, सभी के मन में ये आता है कि लिविंग बीइंग्स आर क्वाइट बिकॉज दे एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन, विकास, अनुकूलन, एडॉप्टेशन, एवं संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी का गुण पाया जाता है, सजीव कहलाते हैं। इनमें उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। इनमें स्वयं को सुसंगठित करने तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है ना। डू यू नो उपापचय? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। एक डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म होती है, एक जिसमें एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी है, निर्माणकारी, और श्वसन विघटन क्रिया कहते हैं जिसको, है ना। तो एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म, दो क्रियाओं से मिलने से क्या बना, मेटाबॉलिज्म। इनमें स्वयं को सुसंगठित करने तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। सजीवों के कुछ मूलभूत लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम सारा इसमें देखेंगे आगे, फिर मैं और डिस्कस करूंगा इस पर डिटेल में। आपको दिख रहा है ये पहला, ग्रोथ, वृद्धि। सजीवों का कैरेक्टर है, ग्रोथ करते हैं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ आप लोग जानते हैं, इसका डिटेल में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, साम्यावस्था, होम्योस्टेसिस, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उत्तेजनशीलता, जैव विकास की क्षमता, एबिलिटी टू शो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, निश्चित आकृति एवं आकार, डेफिनेट शेप एंड साइज होता है लिविंग का। शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, सेलुलर स्ट्रक्चर इसका होता है एक डिफाइन। पोषण, न्यूट्रिशन, सब न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण करते हैं जो भी लिविंग्स होते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशन, सांस भी लेते हैं। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, गति, लोकोमोशन। फिर डेथ, ये भी एक कैरेक्टर है लिविंग का। एंड जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक जो सभी लिविंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ये कैरेक्टर्स को हम 1 बाय 1 अगले वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।